नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि काफ़ी सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को अपना चुके हैं और काफ़ी सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर कुछ सवाल जवाब चलते रहते हैं, जिसके कारण वो नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाने से डरते रहते हैं और वो चाहकर भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाते। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे, कुछ ऐसी आपको एक बात हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद में आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज़रूर करना चाहोगे। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपना व्यापार ज़रूर स्टार्ट करना चाहोगे और आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हज़ारों लाखों रुपए हर महीने ज़रूर कमाना चाहोगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ही बुरा बिजनेस माना जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बिल्कुल ज्वाइन करने से कतराते हैं, डरते हैं और बहुत ही बुरा भला बोलते हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल उनको करने के लिए बोलता है। तो यानी कि काफ़ी सारे विचार बिल्कुल नकारात्मक हमारे मार्केट के अंदर फैले हुए हैं। बिल्कुल लोगों की सोच बिल्कुल नेगेटिव है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। लेकिन आप सभी को जानकर बहुत ही अचंभा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के सारे सपने इसी जीवन काल के अंदर पूरा कर सकते हो। यानी कि आप उससे अपना मान सम्मान, रुपया पैसा और आप अपने सारे के सारे ड्रीम्स मात्र और मात्र नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा ही आप पूरे कर सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लेट्स ग्रो के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि हमारी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जिसके अंदर हमें FMCG, ग्रोसरी और कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट हमें दिए जाते हैं। अब काफ़ी सारे लोग लेट्स ग्रो के साथ जुड़कर बेनिफिट्स उठा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि लेट्स ग्रो को वो ज्वाइन करें या ना करें, किस प्रकार से लेट्स ग्रो के अंदर वो अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं, किस प्रकार से वो लेट्स ग्रो के साथ अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, कितना पैसा उनको खर्च करना होगा और किस प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेट्स ग्रो के माध्यम से कमा सकते हैं, किसके अंडर में वो ज्वाइनिंग लें। इस प्रकार के काफ़ी सारे सवाल जवाब उनके दिमाग के अंदर उठ रहे हैं, लेकिन वो लेट्स ग्रो को ज्वाइन करना चाहते हैं। और अब आपको मैं बता दूं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि लेट्स ग्रो के बारे में आपको बहुत ही गलत जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं कि आप लेट्स ग्रो के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप लेट्स ग्रो के अंदर फेलियर साबित हो जाओगे, लेट्स ग्रो की कंपनी बेकार है, पे आउट टाइम पर नहीं आता, सैलरी सिस्टम कुछ भी नहीं है, रिवार्ड्स कुछ भी नहीं मिलता। इस प्रकार के काफ़ी सारे आपको ये मान लीजिए आपके वे से भटकाने वाले लोग आपको मिलेंगे, जो कि बार बार आपके आगे बढ़ने के अंदर आपकी अड़चन पैदा करते चले जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक छोटी सी जानकारी बता दूं कि अगर आप भी लेट्स ग्रो के साथ अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको खर्च करने होंगे मात्र 770 रुपये। लेट्स ग्रो के साथ अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको 770 रुपये उसकी ज्वाइनिंग अमाउंट रखा गया है। इसके बदले में आपको 800 से 850 रुपये का सामान आपको दे दिया जाएगा, जिसके अंदर हमारा एक ज्वाइनिंग किट बनाया गया है, जिसके अंदर हमारा किचन का सामान हमारा बिल्कुल हमें प्राप्त होने वाला है, जिसके अंदर हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, धनिया, जीरा जो कुछ भी है 800 से लेकर 850 रुपये के करीब हमें प्राप्त होने वाला है, जो कि हम हमारे डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल लेते हैं। साथ ही साथ लेट्स ग्रो की सबसे अच्छी बात यह है कि लेट्स ग्रो की दुकान से आप जब भी रीपरचेज करते हो, एवरी परचेजिंग के ऊपर आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा और मिनिमम रीपरचेज हमारी रखी गई है 1000 रुपये। यानी कि एक महीने के अंदर कम से कम आपको 1000 रुपये की खरीदारी करनी होगी और उसके ऊपर भी आपको 150 रुपये की छूट आपको दी जाएगी।
तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको, अगर आप लगातार 6 महीने तक लेट्स ग्रो की दुकान से आप बिल्कुल सामान खरीदते हो, तो 7वें महीने का सामान लेट्स ग्रो की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं लेट्स ग्रो के कुछ प्लान के बारे में। कुछ ये मान लीजिए किस प्रकार से उसके अंदर हमें टीम बनानी होगी और किस प्रकार से हम लेट्स ग्रो के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लेट्स ग्रो का जो प्लान है हमारा बिल्कुल नेटवर्क फ्रेंडली प्लान रखा गया है, जिसके अंदर हमें सैलरी की भी फैसिलिटी दी जा रही है, ईएसआई और पीएफ भी हमें दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि हर लेवल अचीवमेंट के ऊपर आपको अट्रैक्टिव रिवार्ड्स, कमीशन, रीपरचेज का कमीशन और आपको गिफ्ट आइटम भी आपको दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि लेट्स ग्रो के अंदर आप अपनी टीम कैसे डेवलप कर सकते हैं और उसके प्लान किस प्रकार से वर्क करने वाला है। लेट्स ग्रो का जो प्लान है हमारा मैट्रिक्स लेवल प्लान रखा गया है, यानी कि 5-5 की मैट्रिक्स को आपको लेकर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने डायरेक्ट के अंदर 5 मेंबर की ज्वाइनिंग करनी होगी और उसके बाद आपको 5-5 मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपको पूरी की पूरी 11 लेवल तक आपको पहुंचना होगा। और जैसे जैसे आप अपनी लेवल कंप्लीट करते चले जाते हो, वैसे वैसे आपको लेवल का, न्यू ज्वाइनिंग का, रीपरचेजिंग का आपको कमीशन प्राप्त होता चला जाएगा। साथ ही साथ अट्रैक्टिव रिवार्ड्स और आपको गिफ्ट आइटम लेट्स ग्रो की तरफ से प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत अच्छी बात यहाँ पर लेट्स ग्रो ने ये रखी है सैलरी सिस्टम वाली, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग लेट्स ग्रो के साथ जुड़ चुके हैं और काफ़ी सारे लोग लेट्स ग्रो के साथ रोजाना जुड़ते भी चले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेट्स ग्रो की एक बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्लान डेवलप किया गया है कि अगर आप अपनी मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए, अगर आप अपने टीम को डेवलप करते हुए, अगर आप लेट्स ग्रो के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपनी 3rd लेवल अचीव कर लेते हो और 3rd लेवल के अंदर भी आपकी टीम के अंदर 70% से अबाउ आपके बिल्कुल मेंबर रीपरचेज करते हैं लेट्स ग्रो का मटेरियल, तो आपको लेट्स ग्रो की तरफ से एक ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जाएगा, जिसके अंदर आपकी सैलरी बिल्कुल फिक्स कर दी जाएगी पूरी के पूरी 10,000 रुपये, और आपको लेट्स ग्रो की तरफ से 10,000 रुपये सैलरी की प्राप्ति होने लगेगी हर महीने। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्लान बनाया गया है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो ही आपको ये बिल्कुल सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आप लगन से, अगर आप एक टीम वर्क के रूप में अगर आप आगे बढ़ोगे तो ही आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप केवल और केवल अपने बारे में सोचोगे तो आप ज़्यादा कुछ इसके अंदर धमाल नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने टीम के बारे में, अपने जूनियर्स के बारे में सोचोगे तो आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी के ऊपर लेकर मैं एक छोटी सी जानकारी आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा कि सक्सेस वही व्यक्ति होता है जो कि ईमानदार होता है। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर सुनिए और उसको सुनने के बाद में आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और आप अपने गोल को बिल्कुल हासिल करने के लिए बिल्कुल नई जोश के साथ आप आगे बढ़ने लगोगे। तो एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था और वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता था और उसकी एक मोबाइल की बहुत ही बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी, यानी कि इंडिया ही नहीं अदर कंट्री के अंदर भी उसके मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सेल होते थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किए जाते थे। लेकिन उस व्यक्ति की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसने अपने गोल को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, जिसके कारण उसने शादी भी नहीं की और अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसकी कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। भारत में नहीं अदर कंट्रीज़ के अंदर भी उसके मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सेल होते थे, काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते थे, काफ़ी ज़्यादा उसके मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड्स थी। अब उस बूढ़े व्यक्ति को एक ख्याल सताने लगता है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, 5 साल या मैक्सिमम 10 साल का मेहमान हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरी द्वारा खड़ी की गई इस कंपनी को कौन संभालेगा, मेरी कंपनी का वारिस कौन होगा और कैसे ये कंपनी आगे
चल पाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है वो, और किसके ऊपर विश्वास करे, अपना वारिस किसको बनाए, इस प्रकार से वो 2-3 दिन सोचता रहता है। फिर वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय से मिलता है और अपनी कंपनी के बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय में से वो 40-50 लोगों की एक टीम तैयार करता है और सभी को वो बिल्कुल एक मीटिंग हॉल के अंदर बुलाता है और सभी को बोलता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और हालांकि मेरा कोई वारिस नहीं है, और मेरे बाद ये कंपनी बिल्कुल इसी प्रकार से सुचारू रूप से चलती रहे, जिसके लिए मैं अपना एक वारिस तलाश रहा हूँ और आप में से ही कोई मेरा कंपनी का होने वाला वारिस होगा। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ, हम बिल्कुल कंपनी के वारिस बनेंगे। लेकिन बोला, मेरी एक आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक ये मान लीजिए शर्त मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ कि ये जो बीज है, एक बीज देता है वो मालिक, कि ये जो बीज है, ये बीज मैं आप सभी को दूंगा। आप 50 मेंबर्स हो, आप सभी को दूंगा, और आप में से इस बीज का जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखेगा, जो सबसे ज़्यादा देखभाल इस बीज की रखेगा और जिसका पौधा सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वही मेरी कंपनी का वारिस होगा। और 3 महीने तक आपको इस बीज की देखरेख करनी है, ख्याल करना है, उसका पालन पोषण करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बड़ा करना है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और जो मोबाइल फ़ोन की कंपनी का जो मालिक था, वो सभी के हाथ में एक एक बीज थमा देता है। सभी लोग घर पे चले जाते हैं, एक गमला खरीद कर ले आते हैं छोटा, और वो बीज गमले के अंदर उगा देते हैं और सभी लोग उसके अंदर पानी डालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसमें से एक अजय नाम का लड़का था, जिसकी अभी हाल ही में नई शादी हुई थी, और वो बीज लाकर अपनी पत्नी को सारी की सारी बिल्कुल जानकारी बता देता है कि मालिक ने ये बीज दिया है और उनमें से कुछ भाग्यशाली को चुना है, उसके अंदर मेरा नंबर भी आता है और मुझे भी ये बीज प्राप्त हुआ है और इसको गमले के अंदर मैं लगा देता हूँ। अगर ये गमला, ये बीज, ये पेड़ सबसे बड़ा बन जाता है तो उसको उस कंपनी का वारिस बना दिया जाएगा। सभी लोग बिल्कुल तैयारी करते हैं, बीज लगाते हैं, रोजाना पानी डालते हैं और अगले दिन आते हैं। ऐसे सप्ताह भर बीत जाता है तो सभी लोग दफ्तर के अंदर बातचीत करते हैं कि यार, मेरा पौधा अंकुरित हो चुका है। कोई बोलता मेरा पौधा इतना बड़ा हो चुका है, कोई बोलता मेरा पौधा मैंने बिल्कुल डंडे लगाकर उसको सहयोग किया है ताकि वो हवा से गिरे नहीं और बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहे। काफ़ी सारे ये मान लीजिए तर्क वितर्क ऑफिस के अंदर चलते रहते हैं। लेकिन जो अजय था बेचारा, उसका बीज अंकुरित भी नहीं हुआ था और वो सोचने में पड़ जाता है कि यार, अब मैं क्या करूं, मेरा बीज उग भी नहीं रहा और मैं रोज पानी डालता हूं। तो वो अपनी सारी की सारी जानकारी अपनी धर्मपत्नी से शेयर करता है कि सभी के बीज उगने लगे हैं, ऑफिस में बातचीत करने लगे हैं सभी लोग, सभी के बीच किसी का पौधा इतना निकल रहा है, किसी का अंकुरित हो चुका है, किसी ने डंडी लगाकर उसको बिल्कुल सहयोग देने के लिए बिल्कुल उसको खड़ा कर दिया है। इस प्रकार से बातचीत करते हैं और यहाँ पर है मेरा गमले के अंदर बीज अंकुरित भी नहीं हुआ, अब क्या किया जाए। तो उसकी धर्मपत्नी बोलती है, बोला आप चिंता मत करिए और आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता आप मत करिए। आप अपना कर्म करते चले जाइए कि आपको 3 महीने तक इसकी देखभाल करनी है, 3 महीने तक आपको इसका पालन पोषण करना है और आगे ऊपर वाले की इच्छा है कि वो हमें कैसा आउटपुट देता है, क्या देता है, क्या नहीं देता, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपना कर्म करते चले जाइए। आप अपने काम के अंदर किसी प्रकार के कोई भी कंजूसी मत करिए। आप रोजाना इसके अंदर खाद डालिए, आप पानी डालिए, इसकी देखभाल करिए, आगे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसा हमारे को फल प्राप्त होने होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर ऊपर वाला हमें खुशी देखना चाहता है तो हमें खुशी मिलेगी, अगर हमें वो रुलाना चाहता है तो हमें बिल्कुल हंसाने वाला कोई भी नहीं मिल सकता। तो बिल्कुल ये चीज़ें बोलकर उसकी बीवी बोलती है कि आप अपना केवल और केवल अपने गोल के ऊपर ध्यान रखो, आप केवल और केवल अपने कर्म के ऊपर ध्यान रखो, आगे उसकी इच्छा है। तो बिल्कुल वो यही करता है
और 3 महीने बाद जब समय पूरा होता है लेकिन उसका बीज अभी भी अंकुरित नहीं हुआ। अब बेचारा गमला लेकर बुलाया था मालिक ने सभी को 3 महीने के बाद में। कोई गमले को कंधे के ऊपर रख कर ले जाता है, कोई उठा कर ले जाता है, कोई गमले को फूलों से सजा कर ले जाता है कि आज तो वो कंपनी का मालिक बनेगा, वारिस बन जाएगा और अरबों खरबों की कंपनी का वो मालिक बनने वाला है। कोई अपने गमले को बिल्कुल माला से पहना कर ले जाता है, कोई अपने गमले को लाते समय बाजे गाजे के साथ लेकर आता है कि उसका पेड़ सबसे ऊंचा है। और बेचारा जो अजय था वो अपने गमले को छुपता छुपाता नीचे गर्दन करते हुए आंख झुकाता हुआ लेकर आता है। अब हॉल के अंदर पूरे के पूरे 50 मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं। मालिक सबके गमले देखता है कि हाँ आज हमारा समय पूरा हो गया। सबके गमले देखता है, सबके गमले अंकुरित रहते हैं और किसी के पेड़ बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के ये मान लीजिए थोड़े थोड़े उगे रहते हैं। देखता है अजय के गमले के अंदर कुछ भी नहीं होता। बोला अजय तुम्हारा गमला में बीज नहीं होगा। अजय मालिक को देखकर नीचे आंखें झुका लेता है, अपनी गर्दन झुका लेता है। मालिक मैंने मेहनत की लेकिन हमारा बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। तो उसकी बात सुनकर सभी के सभी 49 लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उसका बिल्कुल उपहास उड़ाने लगते हैं कि उसका बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। अब मालिक सारे के सारे वातावरण को भांपने के बाद में फिर बोलता है अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और आज हमारी कंपनी का हम वारिस चुनने वाले हैं और हमारी कंपनी का जो वारिस रहने वाला है वो अजय ही होगा। सभी अचंभित हो जाते हैं कि यार साला अजय का तो गमले के अंदर बीज ही नहीं होगा, फिर भी उसको वारिस बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? और लोगों ने पूछ डाला मालिक से, मालिक आपने कहा था कि जिसका पौधा सबसे बड़ा होगा उसको कंपनी का वारिस बनाया जाएगा, ये तो गलत बात है। अब जो मालिक होता है, जो मोबाइल फ़ोन का, जो कंपनी का मालिक होता है, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो जवाब देता है कि मैंने जो तुम्हें बीज दिए थे वो सारे के सारे बीज उबले हुए थे और उबला हुआ बीज कभी भी अंकुरित नहीं होता, लेकिन फिर भी तुमने लालच में आकर सेम वही बीज मार्केट से लाकर तुमने अपने गमले के अंदर उगाया और वो अंकुरित हुआ। लेकिन अजय ने ऐसा नहीं किया। अजय ने वही उबला हुआ बीज वही गमले के अंदर उगाया और उसी की देखभाल वो लगभग 3 महीने तक रोजाना करता रहा। रोजाना खाद डाला उसके अंदर, रोजाना पानी डाला, रोजाना सुबह शाम उसकी बिल्कुल देखभाल करता रहा, लेकिन वो अंकुरित नहीं हो पाया क्योंकि उबला हुआ बीज कभी भी अंकुरित नहीं होता है। और जो आप पेड़ लेकर आए हो वो भी एकदम से झूठे हैं और आप सभी ने मार्केट से नया बीज खरीदकर आपने अपने अपने गमले के अंदर उगाए हैं ताकि आप इस कंपनी के वारिस बन सकें। लेकिन इस कंपनी का असली वारिस अजय ही है, जो कि ईमानदार है, जो कि अपने फल की चिंता नहीं करता, जो कि अपने गमले के अंदर बीज अंकुरित ना होने पर भी सर झुकाकर गमला लाने की हिम्मत रखता है। तो इससे अच्छा वारिस हमारी कंपनी का कोई भी नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सक्सेस उसी को मिलती है जो कि ईमानदार होता है, सच्चा होता है, निरंतर अपने गोल की ओर बढ़ता रहता है और बिना फल की चिंता किए हुए अपने काम को निरंतर करता रहता है और बिल्कुल उसको ही सफलता ज़रूर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको भी निरंतर ये मान लीजिए प्रयास करते रहना होगा। निरंतर अपने गोल को ही ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ते रहना होगा। और आपके काम के अंदर काफ़ी सारे लोग अड़चन डालने की कोशिश करेंगे जो कि खुद तो कभी सक्सेस नहीं हो पाए और आपको भी सक्सेस ना होने दें। इसके कारण वो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाई आपके काम के अंदर अपनाते रहेंगे, आपके काम के अंदर बिल्कुल वो लगाते रहेंगे। अगर आप उन कठिनाइयों को देखकर रुक जाते हो, घबरा जाते हो, तो आप भी
फेलियर साबित हो जाओगे और आप उन कठिनाइयों को इग्नोर करते हुए अपने गोल की ओर आगे बढ़ते रहते हो और बिल्कुल फल की चिंता नहीं करते, बिल्कुल टीम वर्क के रूप में आप काम करते रहते हो और बिल्कुल सारा का सारा काम बिल्कुल ईमानदारी से करते हो, सिस्टमैटिक तरीके से करते हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना